कृष्णाय वासुदेवाय नमः। हरे सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कार्तिक मास की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली कथा। गुरुर् ब्रह्मा कार्तिक के महीने में विष्णु भगवान कृष्ण का पूजन किया जाता है। तुलसी माता की पूजा की जाती है परम और गंगा स्नान किया जाता है। तस्मै श्री गुरुवे गंगा स्नान की इस नमः। कथा का श्रवण करने से नेमी आपके सारण जीवन में आने सारे कष्ट दूर होंगे। जी महाराज प्रतिदिन 88,000 सोनक आदि ऋषियों से बोले। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति की कथा विस्तार से सुनाता हूँ। वे दोनों प्रतिदिन जिसे सुनकर 7 कोस मनुष्य दूर सब गंगा प्रकार और की जमुना पापों नदी से में छूटकर स्नान करने अंत जाते समय थे। में बैकुंठ को प्राप्त उनका नियम होता था, है। जब भी कार्तिक सूत का जी महीना कहने आता लगे, वह श्री स्नान कृष्ण का जी से नियम आज्ञा निभाते थे। लेकर देवर्षि नारद चले गए। इतनी दूर जाने तब आने से सत्यभामा प्रसन्न ब्राह्मण होकर की पत्नी थक लक्ष्मीपति जाती। भगवान से एक दिन कहने उसने लगी, अपने हे नाथ, पति से कहा, मैं धन्य हुई। स्वामी, मेरा अगर हमारा कोई जीवन पुत्र होता सफल हुआ तो कितना मेरे अच्छा रहता। जन्मदाता भी धन्य हैं, पुत्र की जिन्होंने मुझ मुझ जैसी त्रिलोक सुंदरी को जन्म दिया, मिलता जो और बहू आपकी घर का 16 काम कर श्रेष्ठ देती। स्त्रियों के मध्य में अपनी आपकी पत्नी की परम बात प्यारी सुनकर हुई। ब्राह्मणी ने मैंने वह कि कल्प यह बात वृक्ष सुनकर के ब्राह्मण ने कहा, आदि ठीक है, पुरुष तूने आपके बात तो साथ सही कही है। नारद जी चल, को विधि मैं पूर्वक तेरे दान लिए में बहू दिया ला देता हूँ। परंतु वही ब्राह्मण ने कहा, एक पोटली मेरे में घर आटा पर डालकर आंगन की उसमें शोभा कुछ बढ़ा मोहरे रहा डाल है, दे। जिस ब्राह्मण बात के को कहे अनुसार मृत्यु लोक में ब्राह्मणी कोई ने ऐसा स्त्री ही नहीं किया। जानती। हे उसने त्रिलोकीनाथ, आटे में कुछ हे मोहरे डाल दी। मधुसूदन, मैं ब्राह्मण आपसे लेकर कुछ के पूछना सफर के चाहती दौरान हूँ। निकल पड़ा। जो आप वह चलते मुझे चलते प्रिय जमुना कहने जी की के इच्छा किनारे रखते हो, पहुंचा, तो जहाँ आप पर मुझे विस्तार बहुत सी पूर्वक सुंदर कार्तिक लड़कियां स्नान महत्व कर की रही कथा थीं। सुनाओ, वे जैसे रेत में घर सुनकर मैं बनाकर खेल रही अपना थीं। हित करूं। उनमें से तथा जिसके एक लड़की करने ने से कहा, कल्प मैं पर्यंत भी अपना घर नहीं आप बिगाड़ूंगी, मुझसे मुझे तो विमुख ना रहने हों। के लिए ये घर चाहिए। सूत जी बोले, सत्यभामा लड़की की के बात ऐसे सुनकर वचनों को ब्राह्मण मन ही मन सुनकर सोचने लगा, हंसते हुए श्री मेरे कृष्ण लिए जी यह बहू सत्यभामा का हाथ लड़की ठीक पकड़कर है, मेरी तथा बहू के अपने लिए यह लड़की सेवकों को उचित है, वही क्योंकि इसमें रोककर संस्कार है। विलास युक्त अपनी प्यारी को जब कल्प वह वृक्ष के लड़की नीचे जाने ले लगी गए तो ब्राह्मण भी उसके और पीछे हंसकर पीछे कहने उसके घर लगे, तक चला प्रिय, गया। 16,000 रानियों वहाँ में से जाकर ब्राह्मण ने तुम उस मुझे लड़की से प्राणों कहा, के बेटी, समान प्यारी हो। कार्तिक मास चल रहा तुम्हारे है, लिए मैंने इसलिए मैं इंद्र किसी से के तथा घर खाना देवताओं नहीं से खाता। विरोध किया था। मैं अपने हे साथ कांते, आटा लेकर के जो आया बात हूँ। तुमने पूछी तुम है अपनी माता से उस पूछो, माँ अद्भुत क्या वह बातों को मेरे सुनो। सूत आटे जी की बोले, एक दिन 4 रोटी श्री बनाकर कृष्ण दे देगी। भगवान ने यदि सत्यभामा वह के मेरे प्रिय आटे की कामना रोटी के लिए बनाकर देगी, गरुड़ तो पर मैं रोटी सवार खा होकर लूंगा। इंद्र लोक लड़की जाकर ने जाकर कल्प अपनी मांगा। माँ को सारी बात तब बताई। इंद्र के मना कर माँ ने देने कहा, पर उचित है, गरुड़ का जाकर इंद्र से ब्राह्मण देव घोर से युद्ध कह दो, हुआ वह और अपना गोलोक आटा में दे, मैं गरुड़ रोटी जी ने बना देती हूँ। गौ से युद्ध किया। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से गरुड़ की मोहरे निकली। चोंच की वह चोट सोचने से लगी, उनके नाक, कान जिसके और आटे में पूंछ इतनी कट मोहरे कर हैं, गिर पड़े। उसके घर में उनके कितनी रुधिर मोहरे से होंगी। 3 वस्तुएं उत्पन्न जब हुई। ब्राह्मण खाना खाने कान से बैठा तो तमाकू, पूंछ से लड़की की गोभी माँ ने और खून उस से ब्राह्मण मेहंदी। से पूछा, इन तीनों क्या के आपका प्रयोग कोई करने लड़का से है? मोक्ष की प्राप्ति क्या नहीं आप होती। उस लड़के की सगाई करने जा रहे हैं? तब गौ ने भी यह क्रोध सुनकर में आकर ब्राह्मण ने गरुड़ कहा, को मेरा मारा, लड़का तो काशी जिससे पढ़ने उनके गया है। 3 पंख टूट लेकिन कर यदि गिर तुम पड़े। कहो तो खान इनके कटोरे से पहले विवाह पंख से करके नीलकंठ, तेरी बेटी को अपने दूसरे साथ से ले जाऊं। मोर और लड़की की तीसरे माँ से ने कहा, चकवा ठीक है। और चक्र भी उत्पन्न हुए। ब्राह्मण देव उस हे ऋषिवरों, लड़की को अपने साथ इस ले प्रकार आए। भगवान खान कृष्ण कटोरे के कहते साथ हैं, उसका प्रिय, विवाह कर दिया। इनके दर्शन मात्र से ही अब सुख आकर फल की ब्राह्मण ने प्राप्ति कहा, होती है। रामू की प्रिय, माँ दरवाजा खोल, जब मैं हर चीज दे तेरे लिए सकता बहू हूँ, लेकर के आया हूँ। तुम्हारा हर एक ब्राह्मण कार्य की पूरा कर पत्नी सकता भीतर से हूँ बोली, और हर हमारे बात तो कोई तुमसे बेटा कह बेटी नहीं सकता है। हूँ, तो क्या तुम्हारे तो प्रश्नों बहू का कहाँ से उत्तर नहीं आएगी? दूंगा। दुनिया हे ताने प्रिय, मारती थी, जो बात अब तुम आप भी मेरे से मानने लगी। पूछो उसका ब्राह्मण ने जवाब कहा, दूंगा। तू दरवाजा खोल कर यह सुन सत्यभामा बोली, जब ब्राह्मणी ने दरवाजा मैंने खोला तो पिछले सामने जन्म में बहू को कौन खड़ी कौन देखा। से दान, उसने व्रत व बहू जप का नहीं स्वागत किए। किया और आदर मेरा सत्कार से ऐसा अंदर स्वभाव ले था, तथा मैं अब किसकी जब पुत्री ब्राह्मण थी अपनी और पत्नी मुझे के मृत्यु साथ लोक नदी में स्नान जन्म करने लेना पड़ा। जाता, पीछे और से ऐसे बहू घर कौन का से सारा मैंने काम करके शुभ कर्म किए खाना बनाकर रखती, जिससे आपकी अर्धांगिनी हुई। उनके कपड़े धोती अपने और रात सात को गरुड़ पर सवार होकर थी। मुझे इंद्रादि देवताओं के इस तरह बहुत दिन स्थान बीत में गए। फिराते हो। ब्राह्मणी तब ने श्री अपनी कृष्ण बोले, बहू प्रिय, से तुम कहा धन्य कि हो। बहू कभी चूल्हे और की आग मत ध्यान बुझने लगाकर देना सुन, और मटके जो का तुमने पानी पूर्व कभी जन्म में खत्म मत शुभ होने कर्म देना। किए, परंतु विस्तार एक दिन पूर्वक चूल्हे कहता की हूँ। आग बुझ गई। तुम किसकी पुत्री यह हो? देखकर बहू घबरा कहता गई हूँ, और भागी पूर्व भागी अपनी समय पड़ोसन में के पास गई सतयुग और के कहा, अंत में मायापुरी मेरी में चूल्हे की आग बुझ गई अत्रि है, गोत्र में मुझे थोड़ी आग एक चाहिए। देव शर्मा नामक मेरे ब्राह्मण सास ससुर वेद 5 बजे वेदांतों के का गए जानने हैं, वाला रहता वह था। थक गए होंगे, आने हे वाले प्रिय, हैं, उनके लिए खाना वह बनाना रोज है। अतिथियों की सेवा हवन यह और सुनकर सूर्य की पड़ोसन ने पूजा कहा, किया करता था। तू तो बावली है,
उसका तेज तुझे ये सूर्य दोनों के मिलकर समान पागल बना तेजस्वी रहे था। हैं। इनके उसके तो कोई संतान वृद्ध ही अवस्था नहीं है। में
गुणवती नाम की कन्या हुई। उसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने चंद्र नाम के अपने शिष्य के साथ कर दिया। यह तुझे चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता तथा चंद्र भी उसे अपने पिता के समान मानता था। की बातों में आ गई। एक दिन वे दोनों अब क्या करूं? कुश और समदा लेने के लिए वन में गए। जब तुम्हारे हिमालय की तलहटी में भ्रमण करते हुए उन्होंने एक राक्षस को आता हुआ देखा। दाल बना कर देना। उस राक्षस के भय के मारे दाल में उनके सब अंग शिथिल हो गए और भागने की सामर्थ्य नहीं बची। सिक्का पड़ा दिया। फिर जब वो ससुर दामाद दोनों ससुर आए वन में गए तो उनका हिमालय की तलहटी में उन्होंने एक बड़े भयंकर राक्षस को देखा। उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास अत्यंत क्रोधित था। आज ये जली हुई रोटी भयंकर क्रोध करता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। तब बहू ने उस राक्षस को देख करके वो घबरा गए और भागने की सामर्थ्य ससुर को उनके शरीर में नहीं। पड़ोसन के पास गई और बोली, हे क्या करना है? पड़ोसी ने कहा, तब उस काल के सदस्य राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। अगले दिन धर्मात्मा होने के कारण के लिए जाने लगे तो आदर्श उनको मेरे पास वैकुंठ में ले आए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य भगवान की पूजा की। हमारे बात सब कुछ उस क्रम से मैं दोनों पर थी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा किसी में अन्न भरा है, सूर्य गणेश धन भराए, देवी किसी इन सब देवताओं की पूजा करने वाले। उसने सबसे ऊपर का सातवां कोठा खोला तो देखा शिवजी, पार्वती माता, गणेश जी, कर्मों के लक्ष्मी जी 5 प्रकार का होता हूँ। कार्तिक के जैसे एक दामोदर, देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से बोला जाता है। देवी देवता जब वह दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान चौकी पर बैठा तेजस्वी रूपवान यह चंदन और माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तब लड़का बोला, मेरी और चंदनादि दरवाजा बंद कर देने लगे। जब मेरी माता पिता में प्रथम अध्याय संपन्न हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 16 श्रृंगार कर इन मंत्रों का जाप करते हुए भगवान का पूजन का इंतजार करने लगे। प्रतिदिन भगवान के मंत्रों का जाप करे। अच्छे पकवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्रों से आहुति दे तो उसने भगवान को तुलसी जल समर्पित करे तो प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती लगी। कृष्ण दवाते वासुदेवाय। इतनी दूर गंगा जमुना स्नान करने के लिए जाती होंगी। आप घर पर स्नान क्यों नहीं करती? सास कहने लगी, बहू गोविंदाय नमो जमुना थोड़ी बहती है। बहू ने कहा, हाँ माँ जी, भगवान के मंत्रों का जाप करने से सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। उसमें शिवजी कार्तिक मास के महीने में गणेश जी, भगवान विष्णु का पूजन, कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, गौ माता का पूजन जी का, ये सभी हमारी मनोकामनाएं पूरी करने वाले हैं। 33 कोटि देवता सच्चे मन से भगवान का पूजन करते हैं। लड़का माला के ऊपर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। लड़का बोला, सच्चे मन से बेटा हूँ, भगवान की पूजा करते हैं। पूछा, तू कहाँ से? भगवान उनसे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। लड़के ने कहा, धर्म पर चलने वाले देव ने भेजा है। भगवान की पूजा करने वाले ये संसार स्वर्ग लोक को जाते हैं। तू मेरा बेटा है। ओम नमो भगवते। माँ ने कुछ विद्वान ब्राह्मणों की मदद की। पंडितों ने कहा, इस